हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे फॉर एसएससी 131 के लिए। तो अपनी इस वीडियो में ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन का सॉल्व पेपर हम लोग देखेंगे और ये सॉल्व पेपर है एसएससी 130 का। इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग जितने भी ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन के बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन के अलावा भी बहुत ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी गई है जो आप लोग को अपकमिंग एग्ज़ाम एसएससी 131 के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, वैसे ब्रिटिशर्स मतलब सार्क के सभी देशों पे क्या थे, कंट्रोल करते थे, जिनको आज कॉमनवेल्थ देश कहा जाता है। ठीक, तो श्रीलंका को जो आज़ादी मिली थी 1948 में मिली थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बर्लिन वॉल फॉल इन, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। बर्लिन की जो दीवार गिराई गई थी, पहले देखो बर्लिन वॉल है क्या। एक बर्लिन की दीवार ना, जर्मनी और बर्लिन के बीच का एक बॉर्डर था जिसमें वेस्ट बर्लिन और जर्मनी के बीच का एक क्या था, वो बॉर्डर डिसाइड कर दिया था। ठीक, तो 28 साल तक बर्लिन शहर को ईस्ट और वेस्ट टुकड़ों में डिवाइड करके रखा गया था क्योंकि बर्लिन वॉल जो थी वो ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड हो गई थी। तो 13 अगस्त 1961 को बर्लिन वॉल बनाई गई थी। पहली बात तो याद रखना, बर्लिन वॉल बनाई कब गई थी, 1961 में बनाई गई थी 13 अगस्त को। ठीक, और ये दीवार गिराई कब गई थी, 9 नवंबर 1989 को एक हफ्ते की परिश्रम करके बर्लिन वॉल गिरा दी गई थी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और बाकी मैंने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको दी ही है। मैं आपको दिखाता हूँ बर्लिन वॉल का। ये है बर्लिन वॉल जिसको यहाँ से गिरा दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट आपके लिए है, जिसमें जर्मनी को बर्लिन से जोड़ा गया था। ठीक है, और ये दीवार लोगों द्वारा गिरा दी गई थी। विच इज़ द डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट इन इंडिया, जो डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है वो है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। विशाखापट्टनम इज़ द डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड हार्बर। हार्बर मतलब पोर्ट होता है। दिस पोर्ट वाज ओरिजिनली प्लान्ड एज एन आउटलेट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट बनाया गया था। ठीक है, ये पूरा प्रोटेक्टेड पोर्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेक्स इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी। हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी की जब बात करेंगे तो हम लोग बात करते हैं इसका सांभर लेक की। सांभर लेक कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, ये इसकी वाटर सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है, जिसको खारे पानी की जो झील बोला जाता है। ठीक, खारे पानी की झील कौन है, सांभर झील है, जो कि पड़ता है कहाँ पे, राजस्थान में। पोंग डैम इन विच रिवर, पोंग डैम जो है वो है ब्यास रिवर पे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और पोंग डैम किस स्टेट में पड़ता है, वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो ये सब देखो, रिवर तो आपको पता ही ना चाहिए, साथ साथ आपको वो भी चीज़ पता होनी चाहिए, क्या कहते हैं, किस स्टेट में है। मान लो क्वेश्चन पूछ लेता है कि पोंग डैम किस स्टेट में है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। चलिए, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी करता है। द पर्पज़ ऑफ द डैम इज़ वाटर स्टोरेज। पहली बात, किसके लिए वाटर स्टोर कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए कर रहे हैं ना। एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन मतलब उससे बिजली भी जनरेट होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है हमारे देश का। व्हाट डू यू मीन बाय द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। डिमांड ऑफ द कमोडिटी का मतलब ये होता है द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम में कमोडिटी की जो डिमांड होती है, दैट इज़ द डिमांड ऑफ कमोडिटी। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वांटिटी दैट कंज्यूमर आर एबल एंड विलिंग टू बाय एट द वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 145। कंज्यूमर मूवमेंट इज स्टार्टेड इन इंडिया एज द सोशल फोर्स ड्यू टू। देखो, इसमें दो चीज़ मैं बताता हूँ। पहली बात तो जहाँ आपको ऑल द अबव दिखे ना, उस पर टिक कर दिया करो। अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में मान लो कोई जानकारी नहीं है और फिर भी आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है और ऑप्शन में ऑल द अबव हो, तो आँख मूंद के ऑल द अबव लगा देना। 99.99% चांस ऐसी है कि आपको आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अब आप कंज्यूमर मूवमेंट देखते हैं कि रीज़न क्या था। रैम्पेड फूड शॉर्टेज, सही बात है। एल्ड्यूरेशन ऑफ फूड एंड एडिबल ऑयल, ये भी सही है। अनएथिकल एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये भी सही है। तीनों से मतलब ऑल द अबव इज द राइट आंसर। एज पर 2021 इंडियन सेंसस,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? केरला है भाई, इसमें तो आँख मूंद के केरला लगाइएगा। फॉर कंपेयरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री देयर इज कंसिडर इज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, ये है इनकम। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आपको जानते हो क्वेश्चन का फ्रेम क्या किया गया है? ये क्वेश्चन फ्रेम किया एसडीआई इंडेक्स, मैंने आप लोग को बताया भी है, इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ाता भी हूँ अपने लाइव क्लास में। एसडीआई का जो इंडिकेटर है ना, वहाँ से ये सवाल बनाया गया है। एसडीआई के इंडिकेटर में इनकम भी जुड़ता है, लिटरेसी रेट भी जुड़ता है, और डेमोग्राफिक भी जुड़ता है, पॉपुलेशन भी जुड़ता है, सब जुड़ता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज कंसिडर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स इनकम। ठीक है, तो एसडीआई की रैंक भारत में इस बार कितनी आई है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एसडीआई में कौन सा देश टॉप पे है, फर्स्ट कौन सा है, और इंडिया की रैंक कितनी है, आप दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और इकोनॉमिक्स में तो एसडीआई पूछा ही जाता है हर अल्टरनेट ईयर पे। फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के पहले जो रूलर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, फर्स्ट मुगल रूलर जो थे वो थे बाबर। अगर मुगल रूलर पूछेगा तो बाबर, और मुस्लिम रूलर पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक। विच अमंग द फॉलोइंग फाउंडर ऑफ द आर्य समाज? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये थे दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने नारा दिया रिटर्न टू द वेदास, रिटर्न टू दी वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी ने। विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? पहली बात तो देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सेक्रीफाइस कॉस्ट भी कहा जाता है। अब जैसे मान लो मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, किसी से मान लो तुमको, अगर तुम कोई प्लान कर रहे हो नेक्स्ट वीक का कि मैं मॉक टेस्ट ना दूँ, मैं कुछ मैच देख लेता हूँ, अपना वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, तो तुमको मॉक टेस्ट दे के ज़्यादा रिटर्न आएगा या क्रिकेट का वर्ल्ड कप का मैच देख के ज़्यादा रिटर्न आएगा? इन दोनों रिटर्न का जब आप डिफरेंस करना सीख जाओगे ना, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको सेक्रीफाइस कॉस्ट भी कहा जाता है, जिससे आपकी देखो, एक तो या तो मॉक टेस्ट सेक्रीफाइस होगा, वर्ल्ड कप सेक्रीफाइस होगा, लेकिन दोनों का रिटर्न देखा जाएगा कहाँ से ज़्यादा बेस्ट रिटर्न आ रहा है। सो द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न ऑफ द चूजन ऑप्शन एंड द रिटर्न बिटवीन बेस्ट फॉरगोन ऑप्शन, मतलब जिस ऑप्शन को तुम छोड़ रहे हो, जो ऑप्शन तुम्हारे पास है, और जो तुम सोच रहे हो कि नहीं इसको हम करेंगे या ना करें, ठीक है, उसका बीच का डिफरेंस है। मैंने आपको बहुत ईजिली लैंग्वेज में समझाया है। ठीक, इसको सेक्रीफाइस कॉस्ट भी बोला जाता है। एग्जाम में मान लो सेक्रीफाइस कॉस्ट है तो कोई और कॉस्ट नहीं है, वो वही है कि आप किस चीज़ से ज़्यादा रिटर्न पाओगे दो टास्क के बीच में, तो एक को छोड़ोगे एक को करोगे, तो जिससे बेटर रिटर्न आएगा वही क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। चलिए, एग्ज़ाम डेट आपका 20 जुलाई 2024 को है 131 का, आपको पता है। अगर आप ACC 131 को प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लास्ट 1 मंथ में बचे हुए समय पे हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, जहाँ पे पूरे सिलेबस का एक बार कंप्लीट रिवीजन कराया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस बैच से जुड़ गए हैं और आप भी जुड़िए, जिसमें शॉर्ट PDF नोट्स मिलेंगे, जिसमें 1 लाइनर MCQ होंगे, जो लास्ट 1 मंथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जहाँ पे अपने टाइम के हिसाब से अपनी रिकॉर्डिंग देख के डाउट दूर कर सकते हैं। मैराथन क्लासेस चलती है 9 to 11 PM पे, जहाँ पे आप ज्वाइन करके अपने टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन करके अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट एंड PYQ सॉल्व कराए जाते हैं हमारे लाइव क्लास में, आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं करने के लिए। इस बैच को ज्वाइन करके अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। 8120745996 से व्हाट्सएप करके इस बैच से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।